हेलो स्टूडेंट, आपका हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज के टॉपिक का नाम है K6 मिसाइल। K6 मिसाइल हाल ही में भारत ने K6 मिसाइल को विकसित करने का निर्णय लिया है और लगभग इसको विकसित कर भी लिया है। तो इस K6 मिसाइल के बारे में हम जानेंगे कि भाई K6 मिसाइल क्या है, इसका रक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है और भारत किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये टॉपिक डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो ये जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एक सामान्य जागरूकता में भी हमें ये टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया है। तो स्टूडेंट्स के लिए और नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए भी ये क्लासेस उपयोगी हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है K6 मिसाइल। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक को पूरा अंत तक देखें। तो K6 मिसाइल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारत का K6 मिसाइल, जिसे कलाम 6 भी कहा जाता है, एक अंतरमहाद्वीपीय SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी इसको हम पनडुब्बी से क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो K6 का जो नाम है वो कलाम जी हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके नाम से लिया गया है। कलाम नाम से K लिया गया है और 6 मिसाइल जो है वो इसका जो छठवां वर्जन है उसके आधार पर इसको लिया गया है। तो K6 मिसाइल एक अंतरमहाद्वीपीय SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO के एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में विकसित किया जा रहा है। इसको कहाँ विकसित किया जा रहा है? DRDO के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और DRDO ने एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी में हैदराबाद में इसको विकसित किया जा रहा है। यह मिसाइल वर्तमान में परीक्षण के अंतिम चरण में है। अगले कुछ वर्षों में इसका समुद्री परीक्षण शुरू होने की क्या है, संभावना है। तो देखिए, भारत लगातार जो है वो रक्षा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास में भारत एक नई मिसाइल को विकसित कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है K6 और इसको विकसित कौन कर रहा है? DRDO कर रहा है। जो DRDO रक्षा और अनुसंधान का कार्य करता है वह विकसित कर रहा है और इसका जो विकास है वो कहाँ हो रहा है? एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में विकसित किया जा रहा है और ये जो मिसाइल है उसे पनडुब्बी से क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए, ये K6 मिसाइल का डायग्राम है कि इस तरह की कुछ मिसाइल आपको देखने को मिलेगी जो बन रही है और ये मिसाइल जो है वो आने वाले समय में हमारी रक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। अब हम बात करते हैं भाई इस मिसाइल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए, अगर हम इसकी कैटेगरी के बारे में बात करें तो इसको तीन स्टेज में है और ठोस ईंधन SLBM है, यानी कि यह ठोस ईंधन पर आधारित सबमरीन बैलिस्टिक लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 12 मीटर है इसकी लंबाई। और अगर हम बात करें तो इसकी रेंज जो है वो कितनी है? 8000 किलोमीटर से लेके और 9000 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है? 8000 किलोमीटर से लेके और 9000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। अगर हम गति बात करें तो गति मैक 7 से 7.5, मैक 7 से 7.5 का मतलब ये है कि इसकी गति ध्वनि की गति से 7 गुना तेज या 7.5 गुना तेज इसकी गति रहेगी। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने तो इसकी गति रहेगी 8600 से 9200 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक। यानी ध्वनि की गति से 7 गुना तेजी से क्या करेगी? चलेगी। तो बहुत ही कम समय में दुश्मन तक क्या हो जाएगी? ये पहुंच जाएगी और उसको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। अगर हम वॉर हेड की बात करें तो ये कितना मतलब अपने साथ वॉर हेड मतलब गोला बारूद ले जा सकती है। तो ये 2 से 3 टन वॉर हेड ले जा सकती है और MIRV क्षमता से युक्त है। इसमें 4 से 6 वॉर हेड इसमें पाए जाते हैं। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो आगामी S5 क्लास परमाणु पनडुब्बियों से इसका क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जा सकता है। तो भारत ने जो S5 क्लास की परमाणु पनडुब्बियां जो बनाई हैं उनसे जो K6 मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाएगा और ये अपना सटीक निशाना वहां पर लगाएगी। तो भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाता जा रहा है और आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास में एक छोटा सा कदम है K6 मिसाइल का विकास। तो इसकी जो गति है वो कितनी रहेगी? ध्वनि से 7 गुना 7.5 गुना तेज इसकी गति रहेगी और 2 से 3 टन वार हेड ले जाने में सक्षम है। और ये जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है इसका क्या है? परमाणु पनडुब्बियों से इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए K6 मिसाइल जो है इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? समुद्री आधारित न्यूक्लियर ट्रायड है ये,
K6 भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियों यानी S5 क्लास के साथ भारतीय न्यूक्लियर ट्रायड यानी भूमि, वायु, समुद्र को मजबूत करेगा। यानी इनको S5 क्लास की जो परमाणु पनडुब्बी हैं उनसे लॉन्च किया जाएगा और भविष्य में इसको भूमि से, वायु से और समुद्र में तो इसका विकास किया ही जा रहा है कि भाई समुद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं हमारे रक्षा क्षेत्र, भूमि, वायु और जल, इन तीनों क्षेत्रों को सुरक्षा देने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो K6 मिसाइल जो है वो आने वाले समय में अपना एक रणनीतिक महत्व रखती है और इस रणनीतिक महत्व के कारण K6 मिसाइल की उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करें दूसरा, प्री इम्पैक्ट स्ट्राइक। ठीक, अपनी लंबी रेंज, हाइपरसोनिक गति के कारण यह मिसाइल दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने की क्षमता रखती है। यानी इसका एक विशेष गुण क्या है कि जो दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी पकड़ में नहीं आएगी और ये सीधा जाके अपने टारगेट को क्या करेगी, हिट करेगी। तो पहली तो इसकी खूबसूरती हो गई कि भाई ये दुश्मन के मिसाइल सिस्टम से मतलब हैक नहीं हो सकती, जिससे भारत को नो फर्स्ट यूज नीति के अंतर्गत विश्वसनीय द्वितीय प्रतिक्रिया विकल्प मिलता है। यानी भारत ने हमेशा से ही, चाहे वो परमाणु बम का विकास किया है, चाहे वो नए नए मिसाइल्स का विकास किया है, तो उसमें दुनिया को ये बताया है कि भारत कभी भी पहले से इन मिसाइलों का, बमों का या अन्य घातक हथियारों का किसी भी देश पर प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई देश भारत पर यदि हमला करता है तो भारत अपनी रक्षा के लिए इन सभी संसाधनों का उपयोग करने में क्या है, स्वतंत्र है। तो वो कभी भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो ये सेकंड जो प्री इम्पैक्ट स्ट्राइक करने में क्या है, ये सक्षम है। दूसरा है गुप्त और बेपरदा संचालन। पनडुब्बी से लॉन्च होने के कारण यह मिसाइल कम दिखाई देती है, जिससे भारत की समुद्री रणनीति और परमाणु निवारण क्या होगा, मजबूत होगा। तो यानी कि जब हम इसको पनडुब्बी से लॉन्च करेंगे तो पता नहीं होगा कि भाई पनडुब्बी कहाँ पर है, ये मिसाइल कहाँ पर है, कहीं से भी हम दुश्मन पर क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं और ये अपना सटीक वार करेगी और जहाँ भी जाएगी वो अपने दुश्मन को क्या कर देगी, तबाह करेगी। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि दुश्मन का जो भी डिफेंस सिस्टम है उसकी पकड़ में ये नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत प्रभावशाली क्या है, मिसाइल है, जो कि भारत को एक रक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत बनाएगी। अब देखिए वर्तमान स्थिति और आगामी विकास के बारे में बात करें तो देखिए इसको 2017 से K6 का विकास चल रहा है और यह अब परीक्षण के अंतिम चरण में है। समुद्री परीक्षण की बात करें तो आगामी वर्ष संभावित 2026-27 में पनडुब्बी बेस्ड परीक्षण की योजना है, जिससे इसकी क्षमताओं का वास्तविक क्या होगा, अभ्यास हो सकेगा। और तीसरी बात करें तो S5 क्लास परमाणु पनडुब्बियों से, यानी इनमें से प्रत्येक में 13,500 टन विस्थापन की होगी, जिससे 12 से 16 मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होंगे और ये 2027 के बाद बनाए जाने वाले हैं और 2030 तक सेवा में आने की संभावना है। तो जो परमाणु S5 क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, इनसे इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, उनमें इनको लगाया जाएगा। तो K6 मिसाइल विशेषता जो है वो परमाणु पनडुब्बियों के लॉन्चिंग के हिसाब से इनको क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है और लगभग 2030 तक ये सेवा में आ जाएगी। अब देखिए हम सारांश के रूप में बात करें तो K6 मिसाइल भारत की समुद्री परमाणु क्षमता में एक महत्वपूर्ण छलांग है। यानी भारत को समुद्र के जो दायरा है, समुद्र में एक ताकतवर बनाने में योगदान देगी और हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी को क्या करेगी, ये आगे की ओर ले जाएगी और हमारी जो समुद्री क्षमताएं हैं उनमें क्या करेगी, वृद्धि करेगी। यह उच्च रेंज, हाइपरसोनिक गति, MIRV तकनीक और समुद्री गुप्तता के संयोजन के साथ भारत को नौसेना भारत को 9 प्रमुख देशों में की सूची में शामिल करता है। यानी ऐसा करने वाले कितने देश हैं, दुनिया में 9 देश हैं जो अंतर महाद्वीपीय समुद्री मिसाइल क्षमताओं से लैस हैं। जैसे कौन कौन से हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इसके साथ ही भारत की नो फर्स्ट यूज रणनीति को और अधिक क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। तो भारत को एक रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है K6 मिसाइल सिस्टम। और निश्चित रूप से जब ये हमारे यहाँ परमाणु पनडुब्बियों का जो विकास होगा, उनमें जब जब इनसे लॉन्च किया जाएगा इनको, तो हमें बहुत ज़्यादा ये क्या करेगी, रक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाएगी। और इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें और अ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि जो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें हैं वो सभी तक पहुँच सकें। तो इसी तरह से हम अन्य क्लासेस भी लेते रहेंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।